हम लोग देखेंगे, जैसे हमने जाना है कि हम जो एयर इनहेल करते हैं उसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, दैट एयर इज रिच इन ऑक्सीजन एंड द एयर विच वी एक्सहेल दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हम इसको मानेंगे कैसे? सिर्फ कहीं कहीं बातों से मानने से बेहतर हम इसको प्रैक्टिकली देखें। आपको एक और बात पढ़ाया है कि जो लाइम वाटर होता है, दैट लाइम वाटर कैन टर्न इनटू मिल्की इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आज हम ये दोनों बातों को देखते हैं कि क्या सच में ऐसा होता है। हम लाइम वाटर में देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने एयर को एक्सहेल करके कि क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहा तो डेफिनेटली दैट लाइम वाटर विल टर्न इनटू मिल्की। समझ गए? तो दिस इज द एम ऑफ आवर प्रैक्टिकल, दिस इज द एम ऑफ द प्रैक्टिकल कि does the air we exhale contain carbon dioxide or not? Okay? समझ गए? अच्छा, अब मैंने बताया कि प्रैक्टिकल करते वक्त पहली बात तो एक समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है कि व्हाट इज द apparatus? व्हाट इज द apparatus? तो कुछ हमारे पास फ्लास्क है, 2 फ्लास्क हमने लिए हैं। दूसरी चीज क्विक लाइन, ठीक है, इससे हम लोग लाइम वाटर बनाएंगे और उसके बाद हमारा फनल। ओके, फनल। अब जो सॉल्यूशन बनाएंगे उसको फिल्टर तो करना पड़ेगा ना, उसके लिए हमने लिया फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर। अब हम देखेंगे कि क्या सच में ऐसा होता है, हम जो एयर एक्सहेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा या नहीं। इसके लिए हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं उसका सॉल्यूशन, क्विक लाइम का सॉल्यूशन। आई हैव ऑलरेडी एडेड सम ऑफ द क्विक लाइम इन इट। I am taking some water. This is quick lime. I have already added some, but again for your sake of आप लोग के लिए देखिए थोड़ा सा और ऐड कर दिया। यकीन होना चाहिए सिस्टर ने सच में क्विक लाइम ही लिया था। हम इसको, ये है ग्लास रॉड, आई एम सॉरी आई डिडंट मेंशन इट, ये है ग्लास रॉड। इसको हम कभी भी यूज करते हैं स्टर करने के लिए, स्टर करने के लिए, टू मिक्स समथिंग। ओके, आपने हमने एक और जो एक्टिविटी किया तो उसमें हमने यूज किया था क्विक लाइम को और देखा था कि क्या वो वाटर में मिक्सेबल है या नहीं है, वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है। तो हमने देखा था दैट वाज पार्शियली मिक्सेबल। ठीक है। अच्छा, आपको एक और बात याद होगा, जहां तक हमने पढ़ाया है कि सेडिमेंटेशन होता है, डिकेंटेशन होता है और फिर हम उसको जो वाटर डिकेन है तो उसको हम फिल्टर करते हैं, पढ़ाया था ना। आज उसका शॉर्ट एग्जांपल भी दिखाते हैं, वो भी देखिएगा। हमने इसको मिक्स कर लिया, here is our solution। सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने सॉल्वेंट लिया, उसमें थोड़ा सा सॉल्यूट डाला और हमारा सॉल्यूशन तैयार है। ठीक है, दिस इज द होमवर्क फॉर यू ऑल कि आप लोग पता करोगे व्हाट इज सॉल्वेंट, व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट डिफरेंस। ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट में डिफरेंस पता करके आओगे। दिस इज योर होमवर्क। ओके, नाउ लेट कम बैक टू द स्टेप। इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे डालते हैं, इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे डालते हैं। अब बात करते हैं कि हमें इस वाटर को फिल्टर करना होगा, तभी तो। अच्छा देखो, फिल्टर क्यों करेंगे, रीजन क्या है, हमको फिल्टर करने की क्या जरूरत? तो फिल्टर करने की जरूरत क्या है, देखो अभी इसका कलर जो है वो काफी मिस्टी, काफी क्लाउडी है, मिल्की ऑलरेडी दिख रहा है। तो हम इसमें एयर जब एक्सहेल करेंगे तो बताओ कुछ दिखेगा, कुछ डिफरेंस समझ में आएगा? कुछ डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। ओके, तो हम इसको फिल्टर करके देखेंगे और तब देखिए केमिकली ये दूसरा चीज होता है। केमिकली आई एम नॉट टॉकिंग टू यू राइट नाउ केमिकल, क्योंकि अभी आप लोग ना इससे केमिकल नेम्स जानते हो ना कुछ जानते हो, अभी आप लोग छोटे हो। जब वो चीज उस वक्त जाओगे उस वक्त वो अलग तरीके से पढ़ोगे। अभी जो आपको पढ़ना है, जो चीज जाननी है, मैं वो बता रही हूँ। गॉट इट? चलिए अब बात करते हैं कि इसको हम फिल्टर करेंगे। तो फिल्टर करने के लिए हमने सबसे बड़ा हमारा इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज फिल्टर पेपर, दैट इज फिल्टर पेपर। सबको पता है फिल्टर पेपर? अगर कभी हमारे पास जनरली अभी हमारे पास सर्कल है, अगर सर्कल नहीं हो तो उसको भी हम लोग सर्कल के तरीके से कट करते हैं। उसका भी एक मेथड होता है। जब हम स्पेशली फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे तो हम उसमें उसको डिफरेंट तरीके से उसको कट करना और फोल्ड करना सीखेंगे। फिलहाल हम आपको सिखाते हैं कि सर्कल फिल्टर पेपर को फोल्ड कैसे करते हैं। आना चाहिए ना सबको। तो ये हमारा सर्कल फिल्टर पेपर है। अब इसको प्रॉपरली इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे। कर लिया?
अब हम इसको भी इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं फोल्ड करेंगे, सॉरी क्या कर लेंगे, फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड कर लिया सबने। अब देखिए अब हमको क्या करना है कि हम इसको ओपन करना है। ओपन ऐसे करना है कि जो 3 लेयर है वो एक तरफ आए, 1 लेयर एक तरफ आए, 3 लेयर एक तरफ और 1 लेयर एक तरफ। अब बताओ हमारा जो फनल है उसका और इसका शेप तो डिफरेंट आ रहा है, ये छोटा हो जा रहा है, ये ज्यादा बड़ा आ रहा है, तो हमें इसको एडजस्ट करना होगा। क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट कैसे करेंगे, तो ये जो 3 लेयर हमने एक साइड किया ना, उसमें हम जो दो लेयर बीच का है उसको हम एडजस्ट करना, एक तरफ मूव करना शुरू करेंगे, ठीक है। देखो ये एडजस्ट हो गया, इसका शेप जो है वो बड़ा हो गया। अब हम इसको अपने फनल में ये करते हैं। अच्छा देखिए फनल में जब हम इसको डालेंगे तो जनरली ये कभी कभी स्टिक नहीं होता है, तो एक और तरीका है, ज़्यादा बेहतर होता है कि हम इसको जिस सॉल्यूशन को क्या करना है, फिल्टर करना, उससे हम थोड़ा सा इसको वेट कर लें। अगर नहीं भी करते तो इट्स ओके, लेकिन जनरली वेट कर लोगे तो ये अच्छे से फनल में क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, एंड यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम टू इट। गॉट इट? इतना समझ में आया सबको? फिल्टर पेपर को कैसे फोल्ड करते हैं, सबको समझ में आया? क्लियर है? अब बात करते हैं, हम इस पे आते हैं। इसको हमने रेस्ट पे रखा हुआ था, आप देखोगे कि काफी सारा जो ये है क्विक लाइन है वो नीचे बैठ गया, देख रहे हो। हम इस वाटर को क्या करेंगे, फिल्टर करते हैं। गॉट इट? इट विल टेक योर टाइम, थोड़ा सा आपका वक्त लेगा क्योंकि फिल्ट्रेशन में थोड़ा सा वक्त जाएगा, स्लो प्रोसेस है उसका। अच्छा फिल्टर करने के बाद जो बच जाता, व्हाट इज दैट? दैट इज रेसिड्यू पार्ट। वेरी गुड। आया है, इट इज क्वाइट क्लियर, बहुत क्लियर है। क्लियर है ना? हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इसके बारे में। ये आपको क्या दिख रहा है, इट इज क्लियर और नॉट? इट इज क्लियर। इससे पहले जो हमने वाटर देखा था दैट वाज क्वाइट मिस्टी, क्योंकि मैंने बताया था कि जो क्विकलाइम होता है वो पार्शियली सॉल्युबल होता है, यानी उसके कुछ पार्ट्स तो अभी भी उस वाटर में मिक्स थे, लेकिन जैसे हमने उसको फिल्टर किया तो फिल्ट्रेशन में आप जानते हो कि वो छोटे से छोटे पार्टिकल्स को क्या कर देता है, फिल्टर करके हटा देता है। समझ गए? तो जो हमें वाटर मिला दैट इज प्योर, दैट इज आई एम सो सॉरी, प्योर नहीं, दैट इज क्लियर, दैट इज ट्रांसपेरेंट, दैट इज क्लियर। ठीक, अब आप इसमें जब CO2 एक्सेल, CO2 नहीं, अभी हमें नहीं पता ना कि इसमें CO2 है या नहीं, जब हम एयर एक्सेल करेंगे तो अगर इसका कलर मिल्की हो गया, अगर ये मिल्की में टर्न हो गया तो क्या हो जाएगा, समझ जाएंगे कि जो एयर हम एक्सेल कर रहे हैं विच इज कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन इट, दैट इज कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन इट। समझ में आया? तो वी हैव टू एक्सेल एयर। ओके, आई नीड सम हेल्प। बिलाल कम हियर। यस, होल्ड इट। और ब्लो एयर। हाँ, कहाँ टर्न चेंज कहाँ हुआ? हाँ, ब्लो एयर अंटिल इट टर्न। बस। Now here is the result. When he blew the air in it, before that, उससे पहले ये कैसा था? Transparent था, clear था, लेकिन just now look at the color. It turned milky or not? Yes. It turned milky or not? Yes. What does it prove? What does it prove? It proves that the air we exhale is containing carbon dioxide in it. ये प्रूफ किया ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में मिल्की टर्न हो जाता है, और ये टर्न हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो दिस प्रूव दैट द एयर
we exhale is containing carbon dioxide in it. Got it everyone? I hope this is clear to everyone. अच्छा, now let's talk about the thing. हमने जब फिल्टर किया था तो देखिए फिल्टर पेपर पे क्या बचा है? This is known as residue. This is known as the residue part. This is known as the residue part. जो आपको याद रहना चाहिए. समझ के? The thing which left on the filter paper is known as residue part. Got it? तो हम कह सकते हैं हमारा ऑब्जर्वेशन क्या आया? एक्टिविटी का एम समझा आपने, मटेरियल रिक्वायर्ड देखा, प्रोसेस देखा. आप बताइए व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? द ऑब्जर्वेशन वी गेट दैट कि यस द एयर वी एक्सहेल is there containing carbon dioxide in it because lime water क्या हो गया? में चेंज हो गया. समझ में आया सबको? क्लियर है? कोई डिफरेंट, कोई कंफ्यूजन? Okay, I hope you remember this activity. I hope you have all the thoughts clear in your mind. और आगे क्लास में बने रहिए, आपको और भी अच्छे अच्छे एक्टिविटीज देखने को मिलेगा.